चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, गोगोई जी और हमारे सब नेता, और दूसरी तरफ आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी। फर्क क्या है इन दो विचारधाराओं में? हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को एक साथ खड़ा करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, और वो लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम प्यार फैलाते हैं, वो गुस्सा फैलाते हैं। हम अहिंसा की बात करते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 15 साल पहले असम में उनकी सरकार थी, हिंसा थी, आंसू बह रहे थे, खून बह रहा था, लोग डरे हुए थे। कुछ ही दिन पहले मैं असम आया, छोटे बिजनेसमैन से मेरी एक मीटिंग हुई और एक आदमी खड़ा हुआ, उसने मुझे कहा, राहुल जी आप जानते हो कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया है, असम को क्या दिया है? उसने मुझे बताया कि 15 साल पहले वो घर से निकलने से पहले डरता था। उसने बताया कि उसे किडनैप किया गया, उसके परिवार से पैसा रैंसम मांगा गया, उसे मालूम नहीं था कि वो वापस जाएगा घर कभी या नहीं। परिवार के लोग घबराए हुए थे। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं। आज जो यहां हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन सबको वो समय याद होगा जब असम में घर से बाहर निकलने को डर लगता था। देश में जब असम की बात होती थी, प्रगति की बात नहीं होती थी, विकास की बात नहीं होती थी, हिंसा की बात होती थी। अखबार में आता था इतने लोग मरे, इतने लोगों की हत्या हुई, यहां बम फटा, यहां बच्चा मारा गया। ये हो रहा था असम में 15 साल पहले, क्योंकि असम की जनता को लड़ाया गया था। कांग्रेस पार्टी आई और हम शांति लाए, और ये कोई छोटा काम नहीं। समय लगा, जोड़ने में समय लगता है, गुस्सा फैलाने में, तोड़ने में 1 मिनट लगता है। मोदी जी यहां आते हैं, मोदी जी यहां आते विकास की बात करते हैं। शांति के बिना, भाईचारे के बिना विकास हो ही नहीं सकता। विकास शांति के ऊपर होता है। जब लोग बातचीत करते हैं, मिले रहते हैं, तब विकास होता है। अब देखिए, मोदी जी आए, लोकसभा के समय आए और आपसे वायदे करके चले गए। पूरे देश में घूमे, कहा कि हिंदुस्तान में काला धन बहुत है, हिंदुस्तान से काला धन चोरी करके बाहर ले गए लोग। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, पूरा का पूरा काला धन वापस लाएगा। एक बार नहीं कहा, हर स्टेट से यही बात कही। आपको कहा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाऊंगा। याद है आपको? याद है? मुझे बताओ किसको मिला यहां पे 15 लाख रुपए? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जिसको 15 लाख रुपए मिला? अच्छा, आप देखो, 15 लाख रुपए नहीं मिले। कुछ दिन पहले मैं पार्लियामेंट में बैठा था, अरुण जेटली जी एक नया स्कीम लाते हैं, नई योजना लाते हैं, फेयर एंड लवली स्कीम। आपने सुना होगा। ये फेयर एंड लवली स्कीम है क्या? इस स्कीम के माध्यम से हिंदुस्तान का कोई भी चोर, कोई भी
गुंडा, कोई भी आतंकवादी, कोई भी ड्रग डीलर, माफिया अपने काले धन को सफेद कर सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, यह सच्चाई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने लिखा है, बोला है पार्लियामेंट में कि जिसके पास भी काला धन है, जिसके पास भी काला धन है उसको सरकार माफ करने को तैयार है। थोड़ा सा टैक्स दो और आपका काला धन माफ। जाने से पहले माल्या जी पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, भाग जाते हैं। ललित मोदी हजारों करोड़ लिए बाहर बैठा हुआ है, सिंबल है काले धन का। नरेंद्र मोदी जी उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, माल्या के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। फेयर एंड लवली स्कीम के बारे में जब मैंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में, एक शब्द नहीं कहेंगे। और फिर यहां आएंगे, कहेंगे आपको भैया काला धन वापस लाऊंगा। खोखले शब्द है ये, इन शब्दों का कुछ मतलब नहीं है। युवाओं से कहा मेक इन इंडिया लाऊंगा, सबको रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। आप मुझे बताओ, इस भीड़ में हजारों लोग हैं, यहां कोई है जिसको मोदी जी ने रोजगार दिया हो? एक व्यक्ति है यहां पे? तो क्या मतलब है इन शब्दों का? क्या मतलब है इन वायदों का? क्या सोचते हैं ये लोग कि हिंदुस्तान की जनता में कोई समझ नहीं है कि कोई भी झूठ इनसे कहा जा सकता है? कुछ भी कह लो। किसानों को कहा मैं एमएसपी बढ़ाऊंगा, हर प्रदेश में आत्महत्या हो रही है। सूखा पड़ता है, बोनस कैंसिल कर देते हैं, मुआवजा नहीं देते हैं। 2 साल में घुमाओ, हर प्रदेश में गेहूं पद यात्रा की है किसानों के लिए। सब मोदी जी को समझ आई भैया कि हिंदुस्तान में किसान भी है। मेक इन इंडिया की बात की, पूरे देश में कह दिया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में हम बनाएं। कुछ बना भैया? कुछ शुरुआत हुई मेक इन इंडिया में? कुछ नहीं। यहां हजारों करोड़ रुपए हम भेजते थे स्पेशल स्टेटस के माध्यम से। मोदी जी आए, पहला काम स्पेशल स्टेटस को कैंसिल कर दिया। स्पेशल स्टेटस हमने आसाम को क्यों दिया? यह कोई तोहफा नहीं था, यह आपका हक था। क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि आसाम को जरूरत है, आसाम के सामने मुश्किलें हैं, यहां इरोजन होता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग मुश्किलें हैं, और इस प्रदेश में कठिनाइयां हैं। इसलिए हमने आपको स्पेशल स्टेटस दिया था। वायदे पूरे नहीं किए, जो हम पहले देते थे वो भी हटा दिया। 12 स्कीमों में हम आपको पैसा भेजते थे, उसको खत्म कर दिया। मुफ्त में हम टी गार्डन वर्कर्स को राशन देते थे, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, उसको कैंसिल कर दिया। कितना नुकसान हुआ है, कितना दुख हुआ है आपको, वो सुनने को तैयार नहीं। आएंगे कहेंगे भैया मेरे मन में ये बात है, मन की बात करूंगा मैं आपसे। जो टी गार्डन के वर्कर की मन की बात है, जो उसके राशन की बात है, उसको क्यों नहीं सुनते? वो 60 साल से हम कर रहे हैं, आगे खत्म कर दिया। 15 साल में हम सिर्फ शांति नहीं लाए, शांति के बाद हम विकास लाए। 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, 4 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिलवाया। असम में हमने 4 गुना आमदनी को बढ़ाया है। पहले 12,000 रुपए होती थी, आज 50,000 रुपए की आमदनी है, एवरेज आमदनी। सड़कें बनाई,
जहां भी हमें कठिनाई दिखती है, मुश्किल दिखती है, हम मदद करते हैं। सॉइल इरोजन का काम किया। टी गार्डन में 2700 पट्टे, लैंड पट्टे टी गार्डन वर्कर्स को डिब्रूगढ़ में दिए। चाय की कंपनियों को मदद की और गोगोई जी ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि 5,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस टी गार्डन के विकास के लिए वो करे। तकरीबन 7 लाख लोगों को इंदिरा आवास दिलवाई। ये काम हमने किया है। हम खोखले वायदे नहीं करते हैं। हम गरीब लोगों की सरकार चलाते हैं, कमजोर लोगों की सरकार चलाते हैं। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आपके ऊपर एक विचारधारा डालना चाहते हैं। असम मिनी इंडिया है, डिब्रूगढ़ छोटा सा हिंदुस्तान। यहां सब प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, हर विचारधारा के लोग मिलेंगे, हर धर्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे। जैसे स्टेज पे अलग अलग रंग के फूल है, वैसा ही है हिंदुस्तान। और ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक प्रकार का फूल हो, एक प्रकार की सोच हो, कोई सवाल ना पूछे। जो नागपुर में कह दिया वो पूरा हिंदुस्तान मान ले, ये हम कभी नहीं होने देंगे। आप बात समझो, ये आपके इतिहास पे, आपकी हिस्ट्री पे, आपकी भाषाओं पे आक्रमण है। ये असम की विचारधारा, असम की सोच पे आक्रमण है। ये चाहते हैं कि असम दब जाए, असमीज भाषा दब जाए, आपका जो इतिहास है उसको आप भूल जाओ और एक नए प्रकार की सोच यहां पैदा हो। बाहर की सोच, नागपुर की सोच, आरएसएस की सोच, और ये पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में असम के बारे में कुछ ना बोला जाए। जो मोहन भगवत जी कहे, जो आरएसएस कहे, वो हिंदुस्तान की पाठशालाओं में, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। आपके इतिहास का क्या होगा? आपकी हिस्ट्री का क्या होगा? आपकी भाषाओं का क्या होगा? आपकी अलग अलग सोच का क्या होगा? इसको ये मिटाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और ये कभी नहीं हो सकता है। ना इसको आप होने देंगे, ना इसको कांग्रेस पार्टी होने देगी, ना इसको मैं होने दूंगा। अब देखिए, मोदी जी आए, वायदे किए उन्होंने, लोकसभा में आपको उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। वो सब पूरा हिंदुस्तान जानता है, असम के लोग जानते हैं। बिहार में असेंबली चुनाव आया, मोदी जी गए बिहार में और उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हें थोड़े नए वायदों के बारे में बोलना चाहता हूं। पुराने वायदों की बात नहीं की, काले धन की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, किसानों की बात नहीं की। कहा कि भैया देखो, अब मैं बिहार को बदलूंगा, बिहार को बदलूंगा। जैसे मैंने हिंदुस्तान को बदला, 2 साल में कोई बदलाव नहीं आया, वैसे मैं बिहार को बदलूंगा। बिहार गए, ऐसी मीटिंग हुई, बिहार के लोगों ने सुना और फिर उन्होंने पूछा, भाई एक बात बताइए मोदी जी, आपने जो पहले वायदे किए थे उनका आप रिकॉर्ड बताइए। अब हमें बताइए, पहले आपने जो कहा था उसको आपने किया या नहीं किया? मोदी जी वापस गए, बीजेपी के लोगों ने कहा क्लीन स्वीप होगी बिहार में,
सफाई हो जाएगी, सफाई हो गई, मगर उनकी वही यहां पे होने वाला है। असम की जनता जानती है कि इनके शब्द खोखले हैं, बीजेपी के शब्द खोखले हैं। ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाना चाहते हैं। हरियाणा में 10 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई मारपीट नहीं, सब लोग प्यार से रहते थे। बीजेपी आई, 6 महीने के अंदर दंगा शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई, लोग मरने शुरू हो गए, नॉन जाट जाट की बात हो गई। एक तरफ जाटों को कर दिया, दूसरी तरफ नॉन जाट को कर दिया। ये इनकी राजनीति, और यही वो यहां करेंगे। एक को दूसरे से लड़ाएंगे, और जो 15 साल पहले हुआ होता था, जो आंसू बहते थे, जो खून बहता था, जो दुख था असम में, वो फिर वापस लौटाएंगे। यही है इनके पास, और कुछ है नहीं, और ये हम कभी नहीं होने देंगे। इनको हम यहां असम में हरा के दिखाएंगे, वापस भेजेंगे मोदी जी को दिल्ली कि मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है, आप प्रधानमंत्री का काम कीजिए, आप वायदे बोलना, वायदे करना बंद कीजिए, काम करना शुरू कीजिए, रोजगार दिलवाइए युवाओं को, किसान को सही एमएसपी दिलवाइए, असम के टी वर्कर्स को उनका राशन दिलवाइए, स्पेशल स्टेटस दीजिए असम को। वायदे काफी हो गए आपके। अगले 5 साल में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे असम में पिछले अगले 5 साल में। सरकार में जो भी वेकेंट पोजीशंस हैं उनको हम भर के दिखाएंगे। 2 लाख टीचर्स को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में 100 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देंगे। हर मां चाहती है कि अपना बेटा, उनका बेटा आईएएस में जाए, आईपीएस में जाए, एसीएस में जाए। जिनके पास पैसा होता है वो ट्यूशन ले लेते हैं, आसानी से एग्जाम करके आगे निकल जाते हैं। हम चाहते हैं गरीब लोग, कमजोर लोगों को भी ये फायदा मिले, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में 100 युवाओं को हम स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे कि वो भी आईएएस, आईपीएस, आईसीएस में, एसीएस में जाए। टी गार्डन्स के वर्कर्स को तो मैंने अभी कहा, उनको मुफ्त राशन, और जिनके पास घर नहीं है उनको हम घर दिलवाएंगे। किसानों के लिए हर ब्लॉक में, किसानों के लिए हर ब्लॉक में हम एक कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे कि उनका माल सड़े ना, खराब ना हो, और वो उसको आसानी से मार्केट में बेच पाए। किसानों के लिए एग्रीकल्चर बैंक खोलेंगे, और शस्य बीमा, चानी, नेचुरल डिजास्टर, जब बारिश होती है, ओला गिरता है, किसानों की मदद करने के लिए हम योजना लाएंगे। अमीर लोगों को आसानी से अस्पताल में इलाज मिल जाता है। उनके परिवार में कोई बीमार होता है, एकदम जाते हैं, पैसा देते हैं और इलाज हो जाता है। गरीब लोग देखते रह जाते हैं। किसी का घर में कैंसर होता है, किसी की दिल की बीमारी होती है, चोट लग जाती है, तो जब वो अस्पताल जाते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गरीब लोगों का भी इलाज मुफ्त में हो। हम चाहते हैं कि अगर एक गरीब मां अपने बेटे को अस्पताल में ले जाए तो उसे भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। इसीलिए 2.5 लाख रुपए की आमदनी, जिसकी भी 2.5 लाख रुपए से कम आमदनी होगी, उसको हम मुफ्त में अस्पताल में इलाज करा के दिलवाएंगे।
से कहना चाहता हूं कि सरकार कमजोर लोगों की होनी चाहिए, गरीब लोगों की होनी चाहिए, टी गार्डन वर्कर्स की होनी चाहिए, किसानों की होनी चाहिए। सरकार 3, 4, 5 उद्योगपतियों की नहीं होनी चाहिए। मोदी जी अपने दोस्तों की सरकार चलाते हैं। उनके 5-6 उद्योगपति दोस्त हैं, हजारों करोड़ रुपए वो उनको देते हैं। उदाहरण देता हूं, मोदी जी ने वायदा किया था कि दाम बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, मैं उसको कम करना चाहता हूं। हमारे समय पेट्रोल $140 प्रति बैरल का पे मिलता था, आज तकरीबन $30 प्रति बैरल हो गया है। हिंदुस्तान की सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए पेट्रोल के बचे हैं, उनकी तिजोरी में। एक तरफ सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए, दूसरी तरफ दाल 200 रुपए। मोदी जी ने कहा दाम कम करूंगा, 200 रुपए की दाल हो गई। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। आलू का दाम बढ़ गया, कुकिंग ऑयल का दाम बढ़ गया, मगर जो तेल का पैसा बच रहा है वो हमारी माताओं के पास, युवाओं के पास नहीं जा रहा है। किसके पास जा रहा है? मोदी जी के 4-5 जो मित्र हैं, उनको पूरा का पूरा पैसा दिया जा रहा है। ये फर्क है। हमें दुख होता है, हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं, आपके बीच में आते हैं, आपसे मिलते हैं। मोदी जी उनके बीच में जो रहते हैं, 15 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको अपनी मन की बात बताते हैं। जो आपके मन में है वो नहीं सुनते। किसान आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है। 2 साल से मैं पदयात्रा कर रहा हूं, हर प्रदेश में पदयात्रा कर रहा हूं, मोदी जी को कुछ लेना देना नहीं। किसान आत्महत्या करता है, उनके एमपी, उनके एमएलए मजाक उड़ाते हैं, किसान पागल हो गया है, किसी और कारण आत्महत्या कर दी इन लोगों ने। किसानों के सामने कोई मुश्किल नहीं, ऐसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बीच में आते नहीं। वायदे कर जाते हैं और इस बार आप इनको समझाइए, इनको आप बताइए कि मोदी जी आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप वापस जाइए और जो आपने वायदे किए थे उनको आप पहले पूरा करिए, फिर आसाम में आइए। आप दूर दूर से आए, आपने मेरी बात सुनी, प्यार से बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।